बी फार्मा या डी फार्मा करना चाहते हो लेकिन दोनों में कंफ्यूज होगी, दोनों में सबसे अच्छा कौन सा कोर्स है और दोनों कोर्सों में क्या क्या अंतर है, दोनों कोर्सों की सैलरी कितनी होती है और दोनों कोर्स की फीस कितनी होती है, सब कुछ बताएंगे इस वाली वीडियो में। बी फार्मा डी फार्मा से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को इस वाली वीडियो में मिल जाएगी, दूसरी वीडियो पे जाने की जरूरत नहीं है। पहले ये जान लेते हैं फार्मेसी होती क्या है, फार्मा होता क्या है। जब भी कोई नई बीमारी आती है, नया रोग आता है तो मेडिसिन को पहले फार्मेसी फील्ड में भेजा जाता है। जब फार्मेसी फील्ड से वो मेडिसिन चेक होकर आ जाती है तब उस मेडिसिन को मार्केट में और मेडिकल स्टोर में लाया जाता है। पहले बात कर लेते हैं बी फार्मेसी की। बी फार्मेसी का मतलब होता है बैचलर ऑफ फार्मेसी। बी फार्मेसी 4 साल की होती है जिसमें 8 सेमेस्टर होते हैं। यहाँ पर बात कर ले डी फार्मा की। डी फार्मा का मतलब होता है डिप्लोमा ऑफ फार्मेसी। और अगर कम टाइम में आप लोग फार्मेसी फील्ड में आना चाहते हो तो डी फार्मा आप लोगों के लिए एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। डी फार्मा सिर्फ 2 साल की होती है जिसमें 4 सेमेस्टर होते हैं। अगर आप लोग डी फार्मा करने के बाद बी फार्मा भी करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने डी फार्मा कर रखी है तो आप लोग बी फार्मा के डायरेक्ट सेकंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोनों की एडमिशन की कि आपके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। दोनों ही कोर्स में आपके 12th पास होना जरूरी है। दोनों ही कोर्स में आपके 12th में 50% होना जरूरी है। यहाँ पर बात करें सब्जेक्ट की तो बी फार्मा में आप लोग मैथ और बायो दोनों ही सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट एडमिशन ले सकते हैं। अब यहाँ पर बात करें डी फार्मा की, अगर आप लोगों ने 12th अपनी मैथ या बायो से पास की है तो उसमें भी आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन प्रोसेस जान लेते हैं। कहीं कहीं आप लोगों को एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है और कुछ कॉलेज में आप लोगों को डायरेक्टली एडमिशन मिल जाता है। अगर आप लोग एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, आपके मार्क्स आते हैं, उन्हीं मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज मिलता है। अगर आप लोग एक अच्छे कॉलेज में जाना चाहते हैं तो आप लोग एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं। अब बात करें टॉप कॉलेज इंडिया में जो कि बी फार्मेसी और डी फार्मेसी को करवाते हैं। पहले बात करते हैं बी फार्मेसी की। तो बी फार्मेसी के बेस्ट कॉलेज इंडिया में है यूनिवर्सिटी ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस चंडीगढ़, इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी मुंबई, जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी जयपुर। अब यहाँ पर बात करते हैं डी फार्मा के बेस्ट कॉलेज जो कि इंडिया में है। DIT यूनिवर्सिटी देहरादून, NIMS यूनिवर्सिटी जयपुर, ओम साई पैरामेडिकल कॉलेज अम्बाला, KR मंगलम यूनिवर्सिटी गुड़गांव। ये कुछ इंडिया के बेस्ट कॉलेज हैं जो कि बी फार्मा और डी फार्मा आपकी कराते हैं। अभी ये तो जान लिया कि इसमें एडमिशन कौन ले सकता है और इसका एडमिशन क्या होता है और बी फार्मा डी फार्मा होता क्या है। अब बात कर लेते हैं इसकी फीस की। तो फीस हर जगह पर आपके कॉलेज के अकॉर्डिंग होती है। आपका जितना बड़ा कॉलेज होगा उतनी ज़्यादा आपकी फीस होगी। स्टेट बाई स्टेट भी होती है, हर जगह पर स्टेट के हिसाब से फीस होती है, थोड़ी बहुत ज़्यादा थोड़ी कम। फिर भी एवरेजन फीस बता दें तो 8,000 से लेकर 1,20,000 तक ये फीस होती है। अब ये जान लेते हैं कि स्टूडेंट में कौन कौन सी स्किल्स होना चाहिए तब वो बी फार्मेसी करे। अगर आप लोग बी फार्मेसी या फिर डी फार्मेसी करना चाहते हैं तो आप लोगों के अंदर एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, मेडिकल रिसर्च में इंटरेस्ट होना चाहिए क्योंकि आप लोग फार्मेसी कर रहे हैं, साफ माइंड होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए। ये सारी बातें तो हो गई। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि आपको जॉब कहाँ कहाँ मिलेंगी। अगर आप लोगों ने डी फार्मेसी बी फार्मेसी कर ली तो आप लोग कहाँ जॉब कर सकते हैं। यहाँ पर बी फार्मेसी की बात करते हैं। अगर आप लोगों ने बी फार्मेसी कर ली तो आप लोग हॉस्पिटल फार्मेसी में जॉब मिल सकती है, टेक्निकल फार्मेसी में आपको जॉब मिल सकती है, केमिकल फार्मेसी में आपको जॉब मिल सकती है। यहाँ पर डी फार्मेसी की बात कर लें तो आप लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपको जॉब मिल सकती है, क्लिनिकल प्राइवेट ड्रग स्टोर पे आप अपना खोल सकते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में आपको जॉब मिल सकती है। दोनों ही कोर्स में आप लोग अपनी फार्मेसी खोलकर अपना फार्मेसी फील्ड में शुरुआत कर सकते हैं। दोनों ही कोर्स में आप लोग मास्टर डिग्री करके लेक्चरर भी बन सकते हैं। इसके बाद आप लोग एम फार्मा कर सकते हैं, क्लिनिकल रिसर्च ड्रग स्टोर मैनेजमेंट कोर्स भी आप लोग कर सकते हैं। बहुत से लोगों का क्वेश्चन होता है कि डी फार्मेसी और बी फार्मेसी की सैलरी कितनी होती है। अगर हम बी फार्मेसी डी फार्मेसी कर लेते हैं तो हम कितना पैसा कमाते हैं। तो देखो मैं बता दूं कि डी फार्मेसी एक डिप्लोमा होता है और बी फार्मेसी एक डिग्री होती है, जिनके अलग अलग आप बिजनेस भी कर सकते हैं और अलग अलग इनकी आपको जॉब भी मिलती है। और सैलरी डिपेंड करती है आपकी पोस्ट पर, आपकी स्किल पर, आपके परफॉर्मेंस पर। फिर भी एवरेजन सैलरी बता दें आप लोगों को तो 2 से 3 लाख पर एनम आपको सैलरी मिल सकती है। अगर आप लोग फार्मेसी फील्ड में उतरना चाहते हैं तो कौन सी फार्मेसी आप लोग करना चाहते हैं कमेंट में बताना। आपके जितने भी क्वेश्चन है सारे कमेंट में बताना। अगला वीडियो आप लोगों को किस टॉपिक पर चाहिए वो भी कमेंट में बताना। आपके सभी क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना।